Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. तो हिंदी व्याकरण के खंड क के पाठ 3 में यानी शब्द विचार मॉर्फोलॉजी में आप शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द जो है किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। आपके पास जितना बड़ा शब्द भंडार होगा, आपका उस भाषा से संबंधित ज्ञान उतना ही अधिक समृद्ध होगा। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड में हमने बताया है अर्थ, रचना, स्रोत यानी उत्पत्ति और रूप, रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों के विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। हमने शब्द के भेद के भाग 6 से शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी के बारे में बताना शुरू किया है। हमने इसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में बताया था। फिर उसके अगली वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में बताया और तीसरे यानी रचना या बनावट के आधार पर हमने शब्द के भेद के बारे में बताया है। तो शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की परिभाषा, शब्द और पद की परिभाषा को भाग 6 में बताया है। भाग 6 में हमने आपको बताया है शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द की परिभाषा के बारे में, शब्द और पद के अंतर के बारे में और साथ ही उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में बताया है, जिसमें हमने आपको बताया है शब्द के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। वे होते हैं तत्सम यानी कि ओरिजिनल संस्कृत वर्ड्स, दूसरा होता है तद्भव मॉडिफाइड वर्ड्स, तीसरा होता है देशज यानी कि नेटिव वर्ड्स और चौथा होता है विदेशज जिसे फॉरेन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने भाग 7 में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको उस वीडियो में बताया एकार्थी और अनेकार्थी शब्द के बारे में। भाग 8 में हमने उसी के आगे के भाग यानी सेकेंड पार्ट में बताया है आपको पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड्स के बारे में। इसमें हमने आपको बताया उसमें पर्यायवाची शब्दों के बारे में और हमने साथ ही उसमें कुछ एग्जाम्पल डाले जो परीक्षा में अधिकतर पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। साथ ही हमने भाग 9 में अर्थ के आधार पर ही थर्ड पार्ट में बताया, जिसमें आप जानेंगे विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स वर्ड्स के बारे में और इसमें हमने बताया कि विलोम शब्द कहते किसे हैं और साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले उन सभी शब्दों को सम्मिलित किया है जो बार बार परीक्षाओं में विलोम शब्द के रूप में यानी एंटोनिम्स वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमने उस वीडियो में यह भी बताया है कि विलोम शब्द का निर्माण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। भाग 10 में हमने आपको बताया है बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद और इस वीडियो में हमने साथ ही बताया है बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ यानी कि ट्रेडिशनल वर्ड, नंबर 2 यौगिक शब्द यानी कंबाइंड वर्ड्स और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द यानी ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स। तो जस्ट अभी हमने ठीक इसके पहले की वीडियो में बताया था, हमने बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमने बताया रूट, यौगिक और योग रूट शब्द के बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक में हम आपको दे देते हैं, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों भाग 11 शब्द के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड के इस भाग में आप जानेंगे रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बेस्ड ऑन यूसेज। तो रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि डिक्लिनेबल वर्ड्स और ठीक इसके विपरीत अविकारी शब्द होते हैं यानी कि इन डिक्लिनेबल वर्ड्स। अब सबसे पहले बात करेंगे कि विकारी शब्द कहते किसे हैं या विकारी शब्द से आप क्या समझते हैं।
तो विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द यानी डिक्लिनेबल वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि बेटे का लिंग परिवर्तन होगा तो बेटी हो जाएगी, बहू का अगर वचन परिवर्तन होगा तो बहुएं हो जाएंगी, और यदि बहू का कारक परिवर्तन होगा तो वहुओं के लिए हो जाएंगे। अब ठीक इसके विपरीत अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द यानी इंडिक्लिनेबल वर्ड्स में ठीक इसके विपरीत होता है, यानी विकारी शब्दों के ठीक विपरीत अविकारी शब्दों में होते हैं। अब विकारी शब्दों में इनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, जबकि अविकारी शब्दों में इनके रूप नहीं बदलते हैं, वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। इसे और सरल शब्दों में कहे तो ऐसे शब्द जिन्होंने वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी या इंडिक्लिनेबल वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है। अब दूसरा वाक्य है लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। अभी पहले वाक्यों में लड़का का वचन एक वचन होता है और दूसरे वाक्य में लड़का का वचन परिवर्तित हो जाता है, लड़के हो जाते हैं, यानी बहुवचन में हो जाते हैं। तो लड़के के हिसाब से जो क्रिया है, जो बोलता है से बोलते हैं, यानी कि ये परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि इसमें धीरे धीरे शब्द पहले वाक्य में भी धीरे धीरे ही है और दूसरे वाक्य में भी धीरे धीरे ही है। यहाँ तीसरे वाक्यों में देखेंगे तो देखेंगे कि लड़कों ने धीरे धीरे बोला। अभी इसमें क्या परिवर्तन हुआ? कारक का परिवर्तन हुआ। कारक के परिवर्तन के आधार पर यहाँ लड़कों ने धीरे धीरे बोला, तो लड़कों के आधार पर यहाँ बोलते हैं, बोलता है परिवर्तित हो गया बोला में, यानी कि इसमें इन तीनों वाक्यों में धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुए, यानी कि यहाँ धीरे धीरे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी कि धीरे धीरे अविकारी शब्द है, क्योंकि इनमें इन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। अब बात करेंगे विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। अब जानेंगे कि विकारी शब्द यानी कि डिक्लिनेबल वर्ड्स के कितने भेद होते हैं। तो डिक्लिनेबल वर्ड्स के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा यानी नाउन, नंबर 2 सर्वनाम प्रोनाउन, नंबर 3 विशेषण यानी एडजेक्टिव, और अंत में नंबर 4 क्रिया यानी कि वर्ब। ये सभी जो है विकारी शब्द के भेद हैं। अब अगले पाठ में हम जानेंगे इसे और विस्तार से परिभाषा और उदाहरण के साथ। जबकि अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण एडवर्ब, नंबर 2 संबंध बोधक पोस्टपोजिशन, नंबर 3 समुच्चय बोधक कंजक्शन, और अंत में नंबर 4 विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। अभी इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल बटन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।